नमस्कार। आज हमारे साथ है श्री प्रवीण माहुरकर, एसोसिएट एडिटर रेसिडेंट सर्विसेज, JLLM इंडिया, पुणे ऑफिस। उनसे हम बात करेंगे पुणे के रियल एस्टेट के बारे में, खास करके रेसिडेंशियल सेगमेंट के बारे में। आप में से जिन लोगों को पुणे में घर खरीदने की चाहत हो या इच्छा, इनकी एडवाइस आपके लिए एकदम सही रहेगी। सर, आप बताएं हमें कि पुणे रियल एस्टेट जब हम कहते हैं तो किन एरियाज का उसमें समावेश होता है? पूना एरिया हम लोग जो बोलते हैं तो पूना बेसिकली ट्विन सिटी, एज यू नो, ट्विन कॉरपोरेशन हम लोग बोलेंगे उसको। एक पार्ट है PMC विच इज़ पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो पूरा मेजर पूरा जो एरिया था, डेक्कन, कोरेगा पार्क, सोपन बाग, कोथरूड, और एक्सटेंडेड एरिया PCMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विच कवर्स PCMC, पिंपरी चिंचवड, नया जो एरिया डेवलपमेंट हुआ वाकड़, हिंजेवाड़ी। तो जैसे जैसे सिटी का ग्रोथ हुआ, मोर और लेस ये दोनों कॉरपोरेशन और दोनों सिटीज मर्ज काइंड ऑफ है। सो हम लोग जब पूना रियल एस्टेट बात करते हैं तो सर्टन पॉकेट्स ऑफ PCMC, सर्टन एरियाज ऑफ PMC, ओवरऑल पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन हम लोग उसको बोल सकते हैं, कवर अप होता है इसके अंदर। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन जब आप कहते हैं तो उसमें बाहर के जो विलेजेस है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं प्रोजेक्ट की जिसमें कि ना PMC है ना PCM है, तो वो एरियाज कौन से हैं? वो सर्टन एरिया लाइक रेगुलेटरी टाउन डेवलपमेंट में सर्टन एरियाज टाउन प्लानिंग में आते हैं। सो आज एरियाज लाइक वाघोली हो गया या भूगांव हो गया, जो PMC या PCMC कॉर्पोरेशन लिमिट में नहीं आता है, बट दे आर क्लोज टू पूना सिटी, सो दे आर बेसिकली कमिंग अंडर पूना मेट्रोपॉलिटन रीजन। क्योंकि आज सिटी से देखा जाए तो इन लोगों का या इन एरियाज का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। आज हम लोग अगर वाघोली कंसिडर करेंगे तो कोरेगा पार्क, कल्याणी नगर के एरिया से इट इज़ अराउंड अबाउट 10 to 12 किलोमीटर्स। सो लोगों के लिए वो रहने लायक जगह ही है, बट ऑन पेपर इट इज नॉट फॉलोइंग अंडर द रेगुलेशंस ऑफ कॉर्पोरेशन। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब जो पुणे में घर खरीदने की सोच रहे हो, उनके लिए आप ये बताएं कि पुणे पिछले साल में रियल एस्टेट यहाँ पे किस तरह से मूव हुआ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइस पॉइंट्स? 2013 हम लोग मार्केट कंसिडर करेंगे तो इट वाज स्लाइटली स्लो मूविंग, स्पेशली अप्रैल मई ऑनवर्ड्स। आई थिंक सबको ये रीज़न मालूम है, मेजर ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन काइंड ऑफ जो सिनारियो था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो लोगों की जो चाहती या इच्छा भी है, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि इस चीज़ों से प्राइसिंग कम होगा, नीचे जाएगा मार्केट में। सो काफ़ी वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रहा था बायर के साइड से भी। लॉट ऑफ रेगुलेशंस चेंज, तो काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स, थोड़ा स्लो हुआ मूवमेंट उनका आने के लिए। हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखेंगे पूना फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स इट्स अ मार्केट जो 15 से 20% एनुअली अप्रिशिएट होता है, डिपेंड्स अपॉन एरिया टू एरिया। कुछ एरियाज कुछ साल 25-30% से भी गए हुए, डिपेंड्स अपॉन द लोअर बेस, क्या बेस पे आप लोग एंट्री कर रहे हैं उस हिसाब से। बट हिस्टोरिकली 15 से 20% अप्रिशिएट होने वाला मार्केट है अक्रॉस द एरियाज। आज हम लोग प्राइस पॉइंट पकड़ेंगे, एवरेज प्राइस ऑफ द सिटी अगर हम लोग लेते हैं अक्रॉस द सेगमेंट, और अराउंड अबाउट 4,800 से 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेंज में आता है। बट एवरेज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो टॉप से लेके बॉटम तक, सो जैसे आउटसाइड एरियाज है तो 2200-2300 रुपये में भी आते हैं, जो हम लोग सिटी से 30-40 किलोमीटर्स पे पकड़ते हैं, और इनसाइड सिटी 17,000-18,000 भी। तो अगर हम लोग पूरे सिटी का एवरेज लेते हैं तो इट्स अराउंड अबाउट 4,800 to 4,900 पर स्क्वायर फीट रुपीज़ मार्केट। पिछले साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, उसको आपने जैसे कहा कि तो काफी नेगेटिव रहा पिछले साल, लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो पुणे का रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से ग्रो होता है, एवरेजेस क्या होते हैं? सी डिपेंड करता है सेगमेंट टू सेगमेंट। सो अगर लास्ट ईयर हम लोग अगर देखेंगे तो मार्केट अगर डाउन है ओवरऑल पैरामीटर्स पे, बट जो सब 50 लाख कैटेगरी है, 40 लाख कैटेगरी है, जो इतना अफेक्ट नहीं होता है इकोनॉमिकल सिनारियो से, सो इट वाज मूविंग, उसमें सेगमेंट मूवमेंट अच्छा था। जहाँ पे 70-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ का ब्रैकेट क्रॉस हो गया, वहाँ पे मूवमेंट हम लोग स्लो पकड़ सकते हैं। लग्जरी मार्केट में थोड़ा प्रीमियम जो अल्ट्रा लग्जरी होता है उसमें मूवमेंट या कन्वर्जन का जो एक बायर का मूवमेंट होता है वो स्लो था। बेसिकली होता है कि दीज पीपल आर वेल रेड, उनको भी मार्केट का आइडिया होता है, दे ऑल्सो लुक एट देयर ओन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इन मूवमेंट वो अपना डिसीजन लेते हैं। सो अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट वॉज गुड इन द सर्टन कैटेगरीज, इट वॉज स्लो इन सर्टन कैटेगरीज। अब जो गुड कैटेगरीज थी, आपने कहा कि सब 40 या सब 50 लाख का जो रेंज था, Right. तो इसमें कौन से एरियाज आते हैं, व्हाट लोकेशंस कम इन दैट? इसमें हम लोग अगर एकदम माइन्यूट बाइफर्केट करेंगे तो सर्टन सेगमेंट्स आर इसमें 10 से 20 लाख के भी आते हैं, विच आर मोर टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ रांजनगांव, टुवर्ड्स शिरवल, टुवर्ड्स पिरंगोट। दीज आर स्पेशली लो बजट हाउसिंग सेगमेंट्स। टारगेट ऑडियंस उनका जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है,
ये मार्केट बेसिकली प्राइसिंग है 2500 टू 3000 रुपीज़ के रेंज में, बट इट इज़ प्लेड ऑन यूनिट साइजेस. सो छोटे यूनिट साइज 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट. सो एंड कॉस्ट जो है बायर का रेंजेस बिटवीन 12 से 20 लाख के बीच में. जैसे से हम लोग थोड़ा, सो दीज एरियाज मोस्टली जो मेजर एरियाज है ये सिटी सेंटर से हम लोग पकड़ेंगे तो 35-40 किलोमीटर्स के रेंज में आते हैं. जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सिटी की तरफ आने लगेंगे प्राइसिंग मूवमेंट बढ़ते जाएगा. फिर 3,500 अगेन डिपेंड्स अपॉन द एरियाज. अगर लाख अराउंड अबाउट 1000 स्क्वायर फीट है तो 35-36 lakhs. सो a market like Undri, if you say Pisoli, जहाँ पे 35-36-40 lakhs में भी you can enter into a 2 bedroom. Then you come little closer towards Wagholi side अगर हम लोग आते हैं ईस्टर्न साइड में, then you're 45 lakhs के ब्रैकेट में. सिमिलर वे हम लोग वेस्टर्न साइड में आते हैं तो बुकुम करके ऐसे एरिया है, पिरामिड के आसपास का एरिया है, शिरवल के आसपास का एरिया है, आंबेगांव है. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे ये ब्रैकेट रेंज आता है और यहाँ पे ये बायर मूवमेंट 35 लाख. या सो ये बेसिकली हम लोग अगर रेंज पकड़ेंगे तो मिनिमम कैटेगरी 12 से 15 लाख और 40 lakhs को. तो दीज आर लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी बेसिकली. और वहां से सीधा हम जंप करते हैं हाई एंड प्रीमियम लग्जरी पे. नहीं, फिर वहां से हम लोग अगर एंटर करेंगे तो प्राइस ब्रैकेट जो होता है 4500, 5000, 5500. सो उसमें अगर हम लोग वेस्टर्न साइड में पूना के अगर कंसिडर करेंगे तो एरियाज लाइक बालेवाड़ी, वाकड़, पिंपरी सौदागर, पिंपरी नीलक, राहटनी, तातोड़े. अगर हम लोग ईस्टर्न साइड ऑफ पूना में आते हैं तो खराड़ी. अगर थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं तो NIBM. सो ये एरियाज है ऑन एन एवरेज 4800 टू 6000 डिपेंड्स अपॉन द डेवलपर, ब्रांड्स, क्वालिटी, एमिनिटीज़ जो है प्रोजेक्ट, काफ़ी चीज़ें पैरामीटर करती है. बट ये बेसिक रेंज होता है. सब अगर हम लोग ये मार्केट में अगर कंसिडर करेंगे सो अराउंड अबाउट 2 bedroom विल गो एट अराउंड 75-77 lakhs. 3 bedroom जाएगा तो अराउंड अबाउट 90. सो द प्राइसिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑल इंक्लूसिव एट द एंड ऑफ द डे, जो बायर को विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग पड़ता है. सो ये रेंज होता है 75 lakhs टू 1.1 CR के बीच में, विच इज़ लाइक अ यूनिट साइजेस ऑफ 1100, 1200, 1500, 1600. सो ये एरियाज है जो प्राइस रेंज में 4800 टू 6000 के बीच में आते हैं. यहाँ से आपको मेजॉरिटी ऑफ सर्विस क्लास, IT क्राउड, people working on management level in majority of multinationals like manufacturing multinationals. So ये kind of buyer base आपको ये मार्केट में मिलेगा. अगला सवाल, लेकिन ये पूछने के पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक्सपर्ट एडवाइस पे अब अगला सवाल. अब बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट, टॉप एंड ऑफ द मार्केट. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पुणे का सबसे महंगा घर कौन सा होगा? ठीक है, हम लोग टॉप एंड लग्जरी की बात करेंगे तो वो प्राइस रेंज है अराउंड अबाउट 12 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके तो 25,000 रुपीज़. अब अगर आप महंगे घर की बात करेंगे, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि साइज़ पे भी डिपेंड करता है. सो आज अगर हम लोग महंगे में से महंगे बंगलो देखने जाएंगे कोरेगा पार्क, सिंध कॉलोनी समन एरिया में, तो दे कैन गो अप टू 50 crores ऑल्सो. अपार्टमेंट की हम लोग बात करेंगे तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जो हम लोग बोलते हैं वो स्टार्ट अराउंड 3.5 to 4 CR एंड अबव. उसमें टॉप एंड तक जा सकते हैं आप लोग आज के डेट में 12 से 15 CR तक के भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है सिटी में. सो ये बेसिकली प्राइस ब्रैकेट है आपका 12 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेते हुए अराउंड अबाउट 20-25,000 डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लोकेशन. बट ये अलग अलग पॉकेट्स में अवेलेबल है, जैसे एस्टैब्लिश एरियाज ऑफ कोरेगा पार्क, कल्याणी नगर, सोपन बाग, बोट क्लब रोड, ऑल प्रीमियम एरियाज, ओल्ड प्रीमियम एरियाज, डेक्कन एरिया ऑफ पुणे, प्रभात रोड, भांडारकर रोड, मॉडल कॉलोनी. फिर हम लोग अगर टूवर्ड्स थोड़ा मार्केट यार्ड साइड जाते हैं तो सहकार नगर, मार्केट यार्ड, वो एरिया है, सैलिसबरी पार्क. सो एवरी एरिया के कुछ आइडेंटिफाइड बायर्स हैं, सबका एक चॉइस होता है. सो दीज आर प्रीमियम एरियाज फॉर द प्रीमियम पीपल ऑफ दोज एरियाज वेयर दे वांट टू रिसाइड. सो रेंज तो बहुत है अवेलेबल. Recently, JLL had come out with a report on the real estate scenario of Pune. If you could share with our viewers some points about that. एनी पर्टिकुलर ऐसा इंडिकेशन? लेट्स हैव अ ब्रेकअप. किस तरह से मार्केट मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में और हाई एंड सेगमेंट? किसी भी इकोनॉमिक सिनारियो आई थिंक आज चेंजिंग, वो देखते हुए वी आर एक्सपेक्टिंग गुड 2014. क्या हुआ है कि काफ़ी जो बायर्स थे वेयर वेटिंग फॉर द डिसीजन और वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू कम डाउन. सो आई थिंक मार्केट इज मोर और लेस स्टेबलाइज. इसके वजह से नीचे से प्राइसिंग होना डिफिकल्ट है. हम काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, इवन द वे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज़ गॉन अप, इवन डेवलपर्स आर पुटिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन द प्रोजेक्ट्स, अप्रूवल कॉस्ट हैव गॉन अप, अप्रूवल टाइम्स हैव गॉन अप, सो इंटरेस्ट कॉस्ट एंड एवरीथिंग. सो देयर आर, अगर हम लोग सप्लाई साइड से देखेंगे, उनके एंगल से भी देखेंगे तो इवन द मार्जिन्स आर श्रिंकिंग इन दैट बिजनेस. इट्स नॉट कि उनके भी कोई बहुत हायर मार्जिन्स है.
सो हर प्रोजेक्ट का एक इवेंचुअली ब्रेक इवन होता है बिकॉज दे आर ऑल्सो इनटू बिजनेस. सो अभी इस लेवल से किसी एरिया में प्राइसिंग कम होना इट्स डिफिकल्ट. आई थिंक इट्स मोर और लेस स्टेबलाइज मार्केट. और जनरली पूना वैसे भी बहुत एस्केलेटेड मार्केट पहले से ही नहीं है. आई मीन हिस्टोरिकली ऑल्सो पूना रीजनेबली बढ़ने वाला मार्केट है. सो यहाँ से अगर हम लोग प्राइसिंग देखेंगे तो अगर मैं प्योर बायर पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, इट्स अ गुड टाइम टू बाय. द वे सिनारियोज आर चेंजिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ राइज इन द प्राइस, बट इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज होना शुरू होगा जैसे जैसे मूवमेंट शुरू होगा. हम लोग भी पिछले कुछ महीने से देख रहे हैं कि जो लोग 6 to 8 months वेट कर रहे थे, दे आर स्टार्टेड टेकिंग देयर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ फाइनलाइजेशन. यानी फेंस सेटिंग जो होता था, फेंस सेटिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड नाउ स्लोली एंड स्टडीली. अभी बेसिकली ये टाइम होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रैवलिंग और छुट्टियाँ होती है. सो आई थिंक वो अगर एंगल हम लोग छोड़ दे तो, बट वी हैव सीन डिसेंट ट्रैक्शन इन लास्ट 2-3 months. वही अगर ट्रेंड हम लोग कंटिन्यू करते जैसे जैसे मूवमेंट शुरू ना, इवन नाउ अगर हम लोग आसपास भी देखें तो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग डिसेंट रिजल्ट्स. सो थोड़ा पॉजिटिविटी हैज़ कम. दिस इज कम अक्रॉस. जैसे मैंने बोला था कि बजट सेगमेंट सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है, बट अभी जो 1 CR प्लस कैटेगरी भी है, दे आर ऑल्सो फीलिंग लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट और द प्राइसिंग व्हाट दे आर गेटिंग, दे आर कन्विंस अबाउट द प्रोडक्ट. सो स्लोली एंड स्टडीली कन्वर्जन शुरू होगा. जैसे जैसे कन्वर्जन शुरू होगा ऑब्वियसली सप्लाई कम होते जाएगा तो डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस राइज होना शुरू होगा. सो दोज हु आर वेरी जेन्युइन बायर्स आर ऑलरेडी मूविंग इन द मार्केट, आई वुड सजेस्ट इट्स अ गुड टाइम टू बाय बिकॉज इट्स अ स्टेबलाइज मार्केट. मार्केट सिनेरियो में ये देखा जाता है कि बिल्डर को जब मूवमेंट स्लो लगती है तो कहीं ना कहीं वो या तो कोई फ्रीबी ऑफर करते हैं या तो प्राइसिंग थोड़ी सी रैशनल करते हैं, थोड़ी सी कम करते हैं, जो कि बायर के लिए हमेशा गुड न्यूज़ होता है कि या तो आपको कुछ फ्री मिल रहा है घर के साथ, या तो रेट कम होता है. क्या पुणे में भी इस तरह की ट्रेंड देखी जा रही है? सी मेजॉरिटी ऐसा होता है कि अगर तब आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंटली हाई है. अगर हम लोग नॉर्मल पूना का मार्केट देखते हैं तो इट्स एनीवेज अ डिसेंटली प्राइस मार्केट. उस एरियाज में आपका एक सर्टन लेवल तक डिस्काउंटिंग या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स पास ऑन कर सकते हैं, बट डेवलपर्स डू टेक लॉट ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइंग अप विद डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गेटिंग डिफरेंट स्कीम इन फाइनेंस. तो एक 10-80-10 वेर आप 10% भरिए, फिर 80% तक आप थोड़ा टाइम है, फिर 10% आप पोजीशन पे दीजिए. सो these kind of efforts are always done by developers, but typically freebies and everything या फिर heavy discounting उनके लिए भी possible नहीं आज के सिनारियो में, because genuinely from their side also कई कई एरियाज में और उनकी भी मार्जिन्स का भी एट द एंड ऑफ द डे एक सर्टन लेवल तक ही वो आपको कुछ फाइनेंशियल डिस्काउंटिंग अवेलेबल करके दे सकते हैं. बिकॉज वी फील मेजॉरिटी अगर हम लोग अगर मार्केट देखते हैं तो इट्स अ डिसेंटली प्राइस मार्केट. देयर इज नो रैपिड मूवमेंट एज सच, इट्स अ स्टेबलाइज मार्केट. डेवलपर के साइड से भी तो एफर्ट होता ही है, तो आपको थोड़ा पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, 1 महीना 2 महीना आपका अगर टाइम शेड्यूल एक्स्ट्रा होता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पास्ड ऑन टू द जेन्युइन क्लाइंट. अगर these are obviously things which will be discussed with the client on one-to-one basis. अगर आपको मौका है you can close this kind of transaction. मतलब ये कह सकते हैं कि पुणे का जो रियल एस्टेट मार्केट है, क्योंकि पिछले 3 साल से प्राइस मूवमेंट में सडन ग्रोथ या फॉल नहीं आया है, राइट. तो ये हम कह सकते हैं कि स्टेबल मार्केट है. और स्टेबल मार्केट में डेवलपर को ज़्यादा डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. इट इज़ मोर अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स. बायर को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आए तो वो घर खरीदे. एब्सोल्युटली राइट. जैसे मैंने बोला कि हिस्टोरिकली भी अपना मार्केट इज अबाउट 15 to 20%. सो अगर हम लोग देते हैं 1st to 5th ईयर तो वी आर टेकिंग अबाउट पूना में आप डबल जो बोलते हैं हमेशा कि पैसा डबल हो गया, इट्स सिनेरियोज ऑफ 4 to 5 years विच इज़ अ हेल्दी टाइम पीरियड. अब ये मार्केट में आई थिंक ऑब्वियसली जब लोअर बेस पे थे तो लोअर बेस से एप्रिसिएशन ज़्यादा फास्ट होने वाला है. जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, प्राइसिंग बेस बढ़ते जाएगा तो एप्रिसिएशन लेवल विल बी समवेयर स्टैग्नेंट और एक सर्टन इकोनॉमिक लेवल पे आ जाता है वो. लॉट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो कम इन टू पिक्चर. सो वैसे देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मार्केट अक्रॉस इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन. अगर हम लोग प्राइस में देखते हैं तो इफ़ यू कंपेयर विद अ मार्केट लाइक दिल्ली और बॉम्बे जहाँ पे आप अचानक मूवमेंट देखते हैं, कभी कभार सडन ड्रॉप देखते हैं, तो पूना इज नॉट लाइक द मार्केट. वो एक स्टेडीली मूव होने वाला मार्केट है. जैसा आपने अभी कहा कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी पहले से सुधर गए हैं. आपने ये भी कहा कि बायर जो फेंस सिटर्स थे वो अब एक्चुअली डिसीजन ले रहे हैं घर खरीदने के बारे में. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुणे रियल एस्टेट गुड डेज गोइंग टू बेटर? वी कैन से दैट एट द एंड ऑफ द डे कितना फास्ट वो मूवमेंट होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट जनरल जो ट्रेंड अभी स्लोली इंप्रूव हो रहा है, मे बी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ने पे वी कैन हैव अ बेटर रिजल्ट एंड वी कैन से 2014 शुड बी गुड फॉर द
market as compared to 2013 for definitely. इसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि पुणे की रियल एस्टेट मार्केट सिचुएशन अच्छी है और बेहतर होने की कगार पे है। 2014 का साल जो है पुणे रियल एस्टेट के लिए सही रहेगा और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो पुणे में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं उनका डिसीजन एकदम सही होगा। थैंक यू सो मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू फर्दर इंटरेक्शंस। Thank you very much.